अब बेटा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा फोर्थ जो नाउन है दैट इज मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ लास्ट वन दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो पहले हम मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, सो इससे पता लग रहा है कि ये जो नाउन है ये मटेरियल से बना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता कर ले कि मटेरियल नाउन होता क्या है। ठीक है, नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, और in other words I can say naming words of material or substances used as ingredients for making substances. Is it clear? मतलब ये ऐसे nouns होते हैं जो किसी चीज मतलब जो materials से बनते हैं। For example milk. Okay, if I am writing this rasgulla is made up of milk. Okay, here this rasgulla is made up of milk. In this sentence can you say what is material now? That is milk. How? आप मुझे बताओ ये जो रसगुल्ला है किससे बना है? मिल्क। तो मिल्क से ये रसगुल्ला बना है, तो ये जो मिल्क वर्ड है that will come under material noun. So I can say milk is a material noun. Next है metal. Okay, metal से भी कोई चीज़ बन सकती है। For example, if I am saying this chair is made up of metal. जो chair तो आ गया आपका common noun, लेकिन metal word will come under material noun. क्यों? क्योंकि इससे वो chair बनी है। ठीक है, so this is a material noun. Next है gold. If I will say this ring is made up of gold, तो ये जो ring है ring will come under common noun, but gold जो है आपका material noun आया क्योंकि इससे ये ring बनी है। तो I can say material noun वो nouns होते हैं जिनसे कोई चीज़ बनती है। Okay, next है wood. If I am saying that door is made up of wood, ठीक है, वो जो door है वो किससे बना है? wood से, लकड़ी से। तो ये wood will also come under material noun. Now glass जो है is also material noun. If I am saying that window is made up of glass, तो जो glass word है वो that is also material noun. लेकिन बेटा एक confusion है कि आपको ये याद रखना है कि sometimes जो है glass है, okay, से gold है, ये common noun भी आते हैं। वो कब आते हैं? If I am telling, okay, if I am telling please give me a glass of water. Okay, मैंने एक सेंटेंस लिखा, please give me a glass of water. Here again glass, I have told you कि glass जो है material noun है, लेकिन in this sentence please give me a glass of water, यहाँ पर glass जो है that is not a material noun. क्यों नहीं है? वही आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर material noun के पहले आर्टिकल्स लग जाता है तो वो कॉमन नाउन आ जाता है, क्योंकि वो बना नहीं है। वो हमें एक ग्लास के पीने का एक, ठीक है, जिसमें हमने पानी पीना है तो हमें एक ग्लास चाहिए, तो यहाँ पर वो चीज़ बनी नहीं है, तो ये कॉमन नाउन आ गया। ये आपको याद रखना है कि अगर किसी मटेरियल नाउन के आगे आर्टिकल्स आता है, ओके, तो वो जो नाउन जो है मटेरियल नाउन वो नहीं होगा, दैट विल कम अंडर कॉमन नाउन। ठीक है, एक और है, आपने बात याद रखनी है। ओके, एक और आपने बात ये रखनी है, अगर if I am saying give me 5 glasses, okay, give me 5 glasses, अगर वो जैसे ग्लास तो है लेकिन अगर वो प्लूरल में हो जाता है, एस और ईएस लग जाता है मटेरियल नाउन में, दैट इज अगेन नॉट अ मटेरियल नाउन। वो फिर मटेरियल नाउन नहीं आता है, वो आ जाता है कॉमन नाउन, क्योंकि यहाँ पर 5 ग्लासेस हमें दो, ठीक है, यहाँ पर वो कोई चीज़ बन नहीं रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये है गिव मी 5 ग्लासेस ऑफ, गिव मी 5 ग्लासेस, तो यहाँ जो ग्लासेस है वो कॉमन नाउन आता है। तो याद रखना, अगर मटेरियल नाउन में अगर एस और ईएस लग जाता है तो अगेन वो जो है मटेरियल नाउन नहीं होता है, वो कॉमन नाउन हो जाता है। ओके, अब
एज आई टोल्ड यू, गोल्ड भी आपका, सिल्वर, ऑल विल कम अंडर मटेरियल नाउन। इफ आई एम सेइंग माय रिंग इज मेड ऑफ किससे बनी है? गोल्ड से, ठीक है, वो तो ठीक है, वो कहाँ आ गया? किसमें आया वो? मटेरियल नाउन, ठीक है। इफ आई एम सेइंग दिस विंडो इज मेड अप ऑफ ग्लास। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ग्लास जो है वो मटेरियल नाउन है कि कॉमन नाउन है? यहाँ पर जो है ग्लास जो है दैट इज मटेरियल नाउन है, क्योंकि इससे एक चीज बनी है, क्या बना है? विंडो। तो ये जो विंडो है ये ग्लास से बना है, सो ग्लास यहाँ पर अगेन जो है मटेरियल नाउन है, ये कॉमन नाउन नहीं है। कॉमन नाउन तब आएगा जब ये अगर प्लूरल होता है या मटेरियल नाउन के आगे क्या लगता है? एस आर्टिकल्स लगते हैं, तो वो मटेरियल नाउन में नहीं आते। इज इट क्लियर? तो आई होप आप लोग को आज पता लग गया होगा कि ये क्या है, मटेरियल नाउन क्या होते हैं। एक बात और याद रखनी है, अगर मटेरियल नाउन्स के आगे, ठीक है, नंबर्स दिए हैं 1 2 3, गिव मी अ ग्लास, गिव मी 5 ग्लासेस, ओके, गिव मी अ 5 गोल्ड्स, ओके, तो आपको वो जो है मटेरियल नाउन नहीं होगा, फिर वो कॉमन नाउन होगा। अगर मटेरियल नाउन के आगे कोई नंबर्स लिखा है 1 2 3 जो भी, तब वो मटेरियल नाउन नहीं होगा, वो कॉमन नाउन होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि मटेरियल नाउन क्या होता है, ओके। अब लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो भाववाचक से मतलब ये किसी चीज़ का भाव बता रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आई कैन से नेम ऑफ क्वालिटीज, आइडियाज, इमोशंस एंड सच थिंग्स विच वी कांट सी और टच, ओनली फील। मीन्स ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? ना ही देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, ओनली हम क्या कर सकते हैं? फील, ओके। फॉर एग्जाम्पल, द बैग इज हैवी, द बैग इज हैवी, हम उसको मतलब कि देख रहे, हमें वो फील होगा जब उठाएंगे, हैवी है। तो ये जो बैग जो हैवी है, तो जो हैवी वर्ड है दैट विल कम अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ओके। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, यहाँ पर जो लाफ्टर है उसको हम फील कर सकते हैं, तो वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर जो लाफ्टर वर्ड है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Next, the beauty of Kashmir attracts me. Here, the beauty of Kashmir attracts me. Here, beauty जो है उसकी जो सुंदरता है वो attracts कर रही है मुझे, तो वो मुझे feel हो रही है, ठीक है। तो जो again laughter जो है, beauty जो है वो abstract noun में आता है। फिर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे cleverness है, honesty is the best policy, strength किसी का, weakness है, happiness है, pain है, I am paining, माई हार्ट इज पेनिंग, ठीक है। तो मुझे वो फील हो रहा है, ठीक है। अब उसको कोई देख नहीं सकता, सिर्फ फील हो रहा है। तो ये सब पेन है, पेशेंस है, ये सारे वर्ड जो है विल कम अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बेटा आज हमने ये सारा कवर किया कि नाउन क्या होते हैं और उसके 5 काइंड्स क्या क्या हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन एंड लास्ट वन दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। तो अब आपने बेटा क्या करना है, आपने अगेन एक एक्टिविटी करनी है, आपने अपने टेक्स्ट बुक के लेसन 4 एंड 5, ओके, लेसन 4 एंड 5 के जो लेसन्स हैं उसको हर एक सेंटेंस आपने पढ़ना है और आपने वहाँ पर क्या क्या करना है, एक कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने फाइंड आउट करना है और उस पर आपने लिखना है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो आपने ये एक्टिविटी करनी है, तो आई होप इससे आपका और क्लियर होगा। और हाँ, आज हमारा ये पूरा जो नाउन जो टॉपिक था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ओके। नेक्स्ट वीडियो पे बेटा हम लोग लेसन्स के ऊपर चलेंगे, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है।